स्टार्टअप महाकुंभ को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने स्टार्टअप की प्रगति को बताया अभूतपूर्व। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राजनीति में भी कई बार स्टार्टअप को लॉन्च करने की कोशिश होती है। पीएम मोदी ने एआई तकनीक को बताया महत्वपूर्ण। कहा, हर भाषा में अपनी बात रखने के लिए मैं भी एआई की मदद लेता हूं। स्टार्टअप इंडिया अभियान को पीएम मोदी ने सराहा। कहा, अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म मिला। बदायूं कांड के आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। जी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान पुलिस ने पकड़ा। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या करने वाला आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। आरोपी ने पुलिस पर भी की थी फायरिंग। बदायूं में दूसरे आरोपी जावेद की तलाश तेज। जावेद की तलाश में टीमें रवाना। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने दी जानकारी। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। तलाश में यूपी पुलिस की 5 टीमें लगाई गई। दोनों बच्चों के शव घर पहुंचे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। घर में घुसकर आरोपियों ने की थी बच्चे की हत्या। धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। बदायूं में हत्याकांड के बाद पुलिस महकमा अलर्ट। शांति बनाए रखने के लिए निकाला गया मार्च। आरोपी ने तीसरे बच्चे पर भी किया था वार। गंभीर रूप से घायल बच्चे का इलाज जारी। बच्चों की हत्या के बाद सदमे में परिवार के लोग रो रो कर बुरा हाल। बच्चों की हत्या के बाद इलाके में तनाव। ग्रामीणों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। भारी पुलिस बल तैनात। 2 बच्चों की हत्या से इलाके में बढ़ा बवाल। गांव के लोगों का हंगामा। कई थानों की पुलिस मौजूद। गर्भवती नहीं है आरोपी साजिद की पत्नी। एफआईआर में लिखा है गर्भवती होने की बात। मीडिया से बोली आरोपी की पत्नी 15 दिनों से मायके में। बच्चों की हत्या पर बोले जिलाधिकारी मनोज कुमार। कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। फिलहाल नियंत्रण में है स्थिति। बरेली के आईजी रेंज राकेश कुमार ने स्थिति नियंत्रण होने का किया दावा। कहा, लोगों को समझाया गया। मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं की घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, क्या यही है यूपी में रामराज? बदायूं हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, यूपी में दंगा फसाद करा के चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बदायूं की घटना पर बोले शिवपाल यादव। घटना को बताया दुखद। कहा, यूपी में कानून व्यवस्था फेल। समाजवादी पार्टी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो आरोपियों का संरक्षण होता। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 पक्षों में पथराव। धार्मिक जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में लिया। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बड़ी बैठक। सूत्रों से खबर। लोकसभा चुनाव और गठबंधन को लेकर के चर्चा। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा में गठबंधन के हालात पर चर्चा। राज ठाकरे के मुद्दे पर भी हुआ मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। कर्नाटक की लोकसभा सीटों पर चर्चा। 21 से 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर। कांग्रेस जल्द जारी कर सकती है उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। सीईसी ने 30 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई। सीट शेयरिंग पर अंतिम समझौते के लिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक। मुकुल वासनिक के घर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं की बैठक। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में सीट को लेकर के खींचतान। सूत्रों के मुताबिक 6 सीट मांग रही कांग्रेस। सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा, काफी हद तक सहमति बन गई है। गठबंधन में कोई पेच नहीं है। लालू और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव ने की मुलाकात। आरजेडी में जन अधिकार पार्टी का हो सकता है विलय। सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनावों में स्वामी प्रसाद को टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। वरुण गांधी को लेकर भी मंथन जारी। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। कहा, हाजीपुर सीट को अपनी कर्मभूमि बनाऊंगा। यूपी में 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। जल्द उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तिमिलिसाई बीजेपी में शामिल हुई हैं। हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी को उपराज्यपाल पद से दिया था इस्तीफा। सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। केजरीवाल को नहीं मिली राहत। केजरीवाल ने ईडी के समन को दी थी चुनौती।
कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा। जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। संबित पात्रा बोले, समन से भाग रहे केजरीवाल। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कूच बिहार में बीजेपी प्रत्याशी पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। एसटीएफ करेगी यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच। आरोपियों पर गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई करने की तैयारी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार को मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप कॉल पर कहा, बम से उड़ा देंगे। बक्सर में आरजेडी विधायक शंभू यादव के ठिकाने पर ईडी की रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। शिवपुरी की छात्रा का कोटा में अपहरण। आरोपियों ने परिवार से मांगी 30 लाख रुपए की फिरौती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अपहरण मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान सीएम से की बात। सीएम ने मामले में कार्रवाई का दिया आश्वासन। एल्विश मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। एल्विश पर कार्रवाई की जानकारी देने को कहा। एल्विश यादव मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नोएडा पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। सांपों का जहर मामले में अभी कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। कई बड़े नाम को पूछताछ के लिए नोटिस दे सकती है पुलिस। बिहार के कैमूर में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर में घर में आग लगने से बड़ा हादसा। घर में सो रहे 2 युवक को जिंदा जलाकर मार डाला। महाराष्ट्र के थाने में लगी भीषण आग। घटना में 8 दुकान जलकर के राख। लाखों का हुआ नुकसान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल में लगी आग। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को लगी गोली। दूसरा गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। गाजीपुर में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने किया एनकाउंटर। 2 गिरफ्तार। राजस्थान के जैसलमेर में एक घर में लगी आग। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। राजस्थान के राजसमंद में कार के शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में गुलाल पर प्रतिबंध। श्री जन्मभूमि में आज खेली जा रही है होली। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रैक्टर पलटने से 2 युवकों की मौत। खेत में काम करते वक्त हुआ हादसा। एमपी के टीकमगढ़ में तेज रफ्तार बाइक पे काबू होकर के रेलिंग से टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में करंट लगने से बहू और ससुर की मौत। बिजली के तार पर कपड़े सुखाने के दौरान हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉल की 3री मंजिल से गिरकर मासूम की मौत। पिता की गोद से फिसला बच्चा। एक्सकलेटर पर चढ़ने के दौरान हादसा हुआ। एमपी के मंदसौर में फैक्ट्री में क्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। नाराज लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने भीड़ को समझाया। एमपी के बड़वानी में ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में एक की मौत मौके पर ही हुई। 39 लोग घायल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूल वैन में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से एक घर में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर के राख। एमपी के खरगोन में एक घर की 3री मंजिल पर लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के बैतूल में कुएं में मिले 2 युवकों का शव। 7 दिन से लापता थे दोनों। इलाके में दहशत का माहौल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में ज्वेलरी की दुकान में सोने चांदी की चोरी। 2 महिलाओं ने दिया वारदात को अंजाम। करीब 1 लाख का सामान लेकर फरार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने 28 लाख रुपए कैश बरामद किए। चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। कार्रवाई जारी। यूपी के जालौन में अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी। 215 लीटर अवैध शराब जब्त। 1 गिरफ्तार। बिहार के मुंगेर में 150 लीटर शराब को बरामद किया। सीआरपीएफ के साथ पुलिस ने की छापेमारी। डीआरआई ने करीब 10 किलो कोकेन की जब्त। 2 विदेशी गिरफ्तार। कोकेन की बाजार में कीमत करीब 100 करोड़ रुपए।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में शराबी लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर किया जमकर हंगामा, वीडियो वायरल। एमपी के सतना में रील बनाना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, यातायात बाधित करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में पंचील हाइनिश के लोगों ने जीती लंबी लड़ाई, लंबे वक्त के बाद आरडब्ल्यूए का चुनाव, अमरिंदर पैनल की हुई जीत।